नाथ की जय, देवनारायण भगवान की जय हो, गुर्जर सम्राट दादा मीर भोज की। साथियों, आप लोग जानते हैं कि ग्वालियर में गुर्जर समाज के युवा साथियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, झूठे मुकदमे लिखे गए। वहां के जिलाधिकारी महोदय मौके पर नहीं मिले, जबकि गुर्जर समाज इतनी बड़ी संख्या में वहां पे इकट्ठा हुआ और पहले उनको बता दिया गया था कि जिलाधिकारी महोदय मौके पर पहुंच के ज्ञापन लें समाज से। अगर आप लोग ज्ञापन नहीं लेंगे तो हमारा समाज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देगा। इसके बावजूद जिलाधिकारी महोदय ना मौके पर पहुंचे ज्ञापन लेने और ना ही अपने कार्यालय में उपस्थित मिले। इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज को इस प्रोग्राम की अनुमति थी, इसके बावजूद वहां पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। और अब गुर्जर समाज पर रासुका जैसी कार्रवाई, और हमारी बहन जो हर्षिता गुर्जर है उसको उठाकर पूरी रात पुलिस ने पीटा, टॉर्चर किया। आज गुर्जर समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन अंग्रेजी हुकूमत की तरह कार्य कर रहा है। गुर्जर समाज के साथ जैसा व्यवहार अंग्रेजी शासन में होता था, आज ऐसा ही व्यवहार प्रशासन कहीं गुर्जर समाज के साथ कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को अपने समाज की ओर से, अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज पर जो मुकदमे लिखे गए हैं, ये मुकदमे जल्द से जल्द वापिस हों और जो अधिकारी गुर्जर समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अन्यथा हमारे समाज ने 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर दी है। 12 अक्टूबर को हम ग्वालियर, उत्तर प्रदेश से अधिक संख्या में ग्वालियर पहुंचेंगे और हम देखेंगे ऐसी कौन सी जेलें हैं जो गुर्जर समाज को जेल में भर सकती हैं। हम जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन हमें गिरफ्तार करे। हमारे समाज के युवा और सम्मानित बुजुर्ग बड़ी से बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से मध्य प्रदेश ग्वालियर पहुंचेंगे 12 अक्टूबर को, और जो गुर्जर समाज जेल भरो आंदोलन का गुर्जर समाज ने ऐलान किया है उसका हम भी हिस्सा बनेंगे। साथियों, बहुत दुखद घटना है। हर जगह गुर्जर समाज के युवाओं पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मवाना में गुढ़ा प्रकरण हुआ, गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक मिटा दिया गया और गुर्जर समाज पर 4 मुकदमे दर्ज हुए अलग अलग। 3 मुकदमे हसनापुर थाने में दर्ज हुए, 1 मुकदमा मवाना थाने में दर्ज हुआ और सभी मुकदमे युवाओं पर लिखे गए। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश खटीक गुर्जर समाज के 200-250 सम्मानित बुजुर्गों के साथ मेरे अपने आवास पर पहुंचे और जो घटना हमारे साथ गुढ़ा प्रकरण में हुई उसके लिए माफी मांगी और कहा, वादा किया कि मुकदमे सब वापिस होंगे। पलड़ा में, मवाना में अलग मुकदमा लिखा गया विशु भाटी हत्याकांड में, और पलड़ा गांव में अलग मुकदमे लिखे गए। फिर दोबारा दिनेश खटीक ने 700 से 800 गुर्जर समाज के लोगों के बीच एक बार फिर मुकदमे वापसी का वादा किया। अब फिर जब मवाना में मीर भोज जी की यात्रा निकलनी थी जयंती के उपलक्ष्य पर, फिर दिनेश खटीक ने कहा कि परमिशन आपकी मैं हूं। गुर्जर समाज को आश्वासन दे दिया और प्रोग्राम से एक दिन पहले शाम को एसडीएम साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति में गुर्जर समाज के युवाओं से कह दिया कि ये यात्रा कल नहीं निकलने दी जाएगी और तुम्हारी गुंडागर्दी अंदर डाल दी जाएगी। तो साथियों, ऐसा विधायक जिसको हम लोगों ने 1 लाख वोट दी और ये इतना मौका परस्त है, इसको हमने भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने इसको वोट दी और इसको यहां का विधायक चुना। सरकार ने इसको मंत्री बनाया और इतना झूठा, दूध की कसम झूठी खा लेता है, अपने लड़कों की कसम झूठी खा लेता है, गंगा जल की कसम झूठी खा लेता है, मां गंगा की कसम। हमें एक बात समझ में नहीं आती, कोई कसम ऐसी इसने नहीं छोड़ रखी जो झूठी ना खाता हो।
अब गुर्जर समाज में फिर मुकदमे लिखे गए। अब फिर कह रहा है कि इन मुकदमों को वापसी करा दूंगा। गुर्जर समाज 26 तारीख को गुर्जर महापंचायत करना चाहता था। उसमें 7-8 ट्रक पीएससी के, 4-5 ट्रक आरएएफ के और कितने ही थानों की पुलिस और कई जिलों की पुलिस यहां पे मवाना में लगवा दी। आखिर क्या गुर्जर समाज जिसको वोट देकर यहां पे विधायक बनाता है, सरकार उसको मिनिस्टर बनाती है हमारी वोटों की वजह से, वो हमारे समाज को क्या स्वतंत्रता नहीं है आज? कहीं हमें अंग्रेजी शासन काल में जो गुर्जर समाज के साथ होता आया है, आज उसकी एक बार फिर याद हसनापुर में आ रही है। और हसनापुर में गुर्जर समाज अपने हितों के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने समाज को शिक्षित करने के लिए कोई सामाजिक सम्मेलन भी नहीं कर सकता, कोई महापंचायत भी नहीं कर सकता। समाज के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या अपने हकों की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। और दुर्भाग्य की बात यहां तक है कि हम लोग जहां अपनी मीटिंग रखते हैं, मंत्री जी के दिमाग में इतना गर्दा आ गया है, इतना कूड़ा जमा हो गया है, माननीय मंत्री दिनेश खटीक जी के दिमाग में इतना कूड़ा जमा हो गया है, ये भूल गए हैं कि गुर्जर समाज के यहां 1 लाख वोट है और गुर्जर समाज अंग्रेजी शासन से ही अपने हकों की लड़ाई लड़ता आया है। और न जाने लाखों शहादतें इस जाति ने इस देश के लिए दी हैं। तुम्हारी तो अपनी औकात क्या है? 26 तारीख की महापंचायत में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस लगा दी गई, पूरा दबाव हमारे समाज के लोगों पर बनाया गया, न जाने कितने युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। और इसके बावजूद भी गुर्जर समाज पीछे नहीं हटा। जैसा गुर्जरों का अपना इतिहास है, उसी के मुताबिक गुर्जर समाज ने हिमायतपुर में गुर्जर पंचायत की और आगे की रणनीति तैयार की। अब हमारी अधिकारियों से बात हुई 30 तारीख को। अधिकारियों ने हमसे वादा किया कि हम आप लोगों को गुर्जर सम्मेलन करने की अनुमति दे देंगे। हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज कर्ज मुक्त हो, इन सब चीजों पर गुर्जर समाज के उत्थान के लिए हम लोग एक सम्मेलन आने वाली 26 अक्टूबर को मवाना में करना चाहते हैं। इसकी अनुमति हमने एसडीएम साहब और सीओ साहब से मांगी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों को इसकी अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये हसनापुर का वर्तमान मिनिस्टर दिनेश खटीक, जो प्योर गुर्जर विरोधी है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पार्टी को जिताने के लिए जिम्मेवारी दी है। गुर्जर विरोधी विधायक को वहां की जिम्मेवारी, मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से, संगठन से ये कहना चाहूंगा, इसका विधायक का कम से कम मंत्रिमंडल से इसका नाम हटा देना चाहिए, मंत्री पद इसका छीन लेना चाहिए। ये इसी लायक है और इस अकेले की वजह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज हसनापुर का गुर्जर समाज लगभग हजारों की संख्या में 4 मुकदमे गुर्जर समाज पर गुढ़ा प्रकरण के, 2 मुकदमे विशु भाटी हत्याकांड के और 1 मुकदमा अब 300-350 युवाओं पर मवाना में लिखे गए। और मैं पूछना चाहता हूं कि जो 26 तारीख को गुर्जर समाज की पंचायत यहां पर मवाना में रखी गई थी, जब दिनेश खटीक जी आप गुर्जर समाज के हितैषी हैं, तो आप लोगों ने अखबार में बयान क्यों नहीं दिया कि गुर्जर समाज की पंचायत कल होगी और होनी चाहिए? मैं गुर्जर समाज के साथ हूं, गुर्जर समाज अपनी पंचायत करे और अगर कहीं कोई अड़चन आती है तो मैं गुर्जर समाज के साथ मौके पर आके खड़ा हो जाऊंगा। जब गुर्जर कॉलेज पे हजारों की संख्या में पुलिस वाले लगे थे, मोरना चौपले पे 500-700 पुलिस वाले लगे हुए थे, तब हसनापुर के विधायक ने फेसबुक पे लाइव आके कहे थे गुर्जर समाज इकट्ठा हो और गुर्जर समाज के साथ अपने हितों की लड़ाई लड़े। भाइयों, ये विधायक अपने गुर्गों के पास जब बैठता है तो गुर्गों से कहता है कि मैं आकाश का मकान तोड़वा दूंगा, बिल्डिंगें ढहवा दूंगा। मंत्री जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में कुछ ज्यादा ही गर्दा जमा हो गया है। आप हमारे समाज की ताकत को सही से पहचानते नहीं है। मैं तो गांव में भी रहकर अपना जीवन यापन कर लूंगा, पर
अपने समाज के लिए मैं ही नहीं, मेरे समाज का एक भी बच्चा पीछे हटने वाला नहीं है। एक भगत सिंह अगर शहीद होगा तो 1 लाख भगत सिंह इस जाति में पैदा होंगे। सभी साथियों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर में जो झूठे मुकदमे अगर जल्द वापस नहीं होते हैं तो आने वाली 12 तारीख को हम लोग उत्तर प्रदेश से अधिक संख्या में मध्य प्रदेश ग्वालियर पहुंचेंगे और जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। और आने वाले समय में अगर 26 अक्टूबर को मवाना एसडीएम साहब गुर्जर समाज के सम्मेलन के लिए हमें अनुमति नहीं देते हैं तो मैं अपने समाज के गांव-गांव पहुंचूंगा, अपने समाज के सम्मानित बुजुर्गों से मिलूंगा और आगे की रणनीति जो भी समाज के लोगों की होगी वो रणनीति में समाज के बीच तक तैयार करूंगा। जब तक गुर्जर समाज पर लिखे गए गुड़ा प्रकरण के मुकदमे, पलड़ा प्रकरण के मुकदमे और ये मवाना में लिखे गए मुकदमे वापस नहीं होते हैं, जो भी समाज मुझे आदेश करेगा मैं समाज के साथ रहूंगा।